हेलो दोस्तों, मैं रमेश यादव अपने यूट्यूब चैनल MM मालवी कॉम्पिटिटिव क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं और हम लेकर आए हैं आज भूगोल की अपनी पहली क्लास। अर्थात हम लोग आज जानेंगे भूगोल के बारे में, भूगोल के विषय में कि भूगोल क्या है। तो आइए हम लोग आज सीखते हैं, भूगोल के विषय में जानकारी लेते हैं। ध्यान दीजिए, भूगोल को अंग्रेजी में जियोग्राफी कहा जाता है। जियोग्राफी भूगोल। भूगोल शब्द देखिए, यह दो शब्दों से मिलकर बना है। भूगोल शब्द जो है दो शब्दों से मिलकर बना है। भू धन गोल। भू का अर्थ होता है अर्थ, अर्थ मतलब पृथ्वी, अर्थ का मतलब पृथ्वी। इधर गोल, गोल का अर्थ गोल से ही होता है, राउंड से होता है गोल, अर्थात पृथ्वी के गोल होने का विषय। ठीक है ना। और जियोग्राफी शब्द की बात की जाए, जियोग्राफी शब्द की बात की जाए तो यह जियोग्राफी शब्द भी दो शब्दों से मिलकर बना है। तो आइए हम लोग देखते हैं जियोग्राफी किन दो शब्दों से मिलकर बना है। ध्यान दीजिए, जियोग्राफी। देखिए, जियोग्राफी शब्द जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो और ग्राफो शब्द से। जियो और ग्राफो, या इसे ग्राफिया भी कहा जाता है। ग्राफो, ग्राफो। जियो का अर्थ होता है अर्थ, पृथ्वी। क्या होता है? पृथ्वी। और ग्राफो का अर्थ होता है स्टडी, स्टडी अर्थात अध्ययन या वर्णन करना। और जियो और ग्राफो दोनों क्या हैं? यूनानी शब्द हैं। क्या हैं? यूनानी शब्द हैं। एक बात और हमें ध्यान देना है कि जियोग्राफी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, यह हमारे एग्जाम में पूछ लेता है। तो जियोग्राफी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था इराटोस्थनीज ने किया था। किसने किया था? इराटोस्थनीज ने। तो आइए हम लोग लिख लेते हैं ऐसे स्टार लगा के कि जियोग्राफी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम इराटोस्थनीज ने किया था। इराटोस्थनीज ने सर्वप्रथम जियोग्राफी शब्द का प्रयोग किया था। दूसरी बात यहाँ से हम लोग जानते हैं, जियोग्राफी की डिफिनेशन क्या होती है, परिभाषा क्या होती है। डिफिनेशन, परिभाषा। ध्यान दीजिए, भूगोल वह शास्त्र है जिसके द्वारा पृथ्वी के ऊपरी स्वरूप और उसके प्राकृतिक स्वरूपों जैसे पर्वत, पठार, नदी, झील इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। उसे क्या कहते हैं? भूगोल कहते हैं। भूगोल वह शास्त्र है जिसके द्वारा पृथ्वी के ऊपरी स्वरूपों और उसके प्राकृतिक स्वरूपों जैसे पर्वत, पठार, नदी, झील इत्यादि का अध्ययन किया जाता है, भूगोल कहलाता है। भूगोल के जनक की बात की जाए, तुम लोग स्टार लगा के लिख लेंगे। भूगोल के जनक हिकेटियस हैं। कौन है? हिकेटियस हैं। हिकेटियस, हिकेटियस तुम लोग लिख लेते हैं हिकेटियस। इन्हें भूगोल का जनक कहा जाता है। इन्हें
इन्हें भूगोल का जनक कहा जाता है। जनक क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने सर्वप्रथम अपनी पुस्तक जस्ट पीरियड्स में पृथ्वी के संरचना एवं स्वरूपों के विषय में वर्णन किया था। तुम लोग देखते हैं पुस्तक का इनके नाम क्या है? पुस्तक का नाम है जस्ट पीरियड्स। जस्ट पीरियड्स पुस्तक में पृथ्वी का वर्णन सबसे पहले किया था, व्याख्या किया था। और इसका शाब्दिक अर्थ होता है जस्ट पीरियड्स का पृथ्वी की व्याख्या करना। क्या है? पृथ्वी की व्याख्या करना। इसलिए हिकेटियस को भूगोल का जनक कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने ही सर्वप्रथम अपनी पुस्तक जस्ट पीरियड्स में पृथ्वी की व्याख्या किया था, पृथ्वी के स्वरूपों की व्याख्या किया था। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? भूगोल का जनक कहा जाता है। तो आइए भूगोल संबंधित कुछ अन्य डेफिनेशन भी हैं, तो हम लोग उनको जानते हैं। अलग अलग भूगोलवेत्ताओं के द्वारा दी गई हैं। देखिए भूगोल की अन्य डेफिनेशन क्या है। देखिए भूगोल पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला आभामय विज्ञान है, ऐसा टालमी महोदय ने कहा था, क्लॉडियस टालमी महोदय ने। और दूसरे शब्दों में देखा जाए तो भूगोल एक ऐसा स्वतंत्र विषय है जिसका उद्देश्य लोगों को विश्व व आकाशीय पिंडों व स्थल, महासागर, झील, पर्वत, पठार, नदी और धरातल पे दिखाई देने वाली जितनी वस्तुएं हैं सबका ज्ञान या जानकारी देना, ऐसा स्ट्रैबो ने बताया था, या ऐसा स्ट्रैबो महोदय ने लिखा था भूगोल की डेफिनेशन। तो आइए हम लोग जानते हैं भारत के भूगोल के विषय में। भारत के भूगोल के विषय में तो ध्यान दीजिए। जियोग्राफी ऑफ इंडिया। जियोग्राफी ऑफ इंडिया, भारत का भूगोल। भारत का भूगोल। तो भारत के भूगोल में हम लोग यह जानते हैं पहले कि भारत का नाम किस प्रकार रखा गया। देखिए इनके नाम के पीछे अन्य लोगों का मत है। जैसे भारत का एक नाम है इंडिया। क्या है? इंडिया। इंडिया नाम किसने रखा है भारत का? तो यह रखा है यूनानियों ने। किसने रखा है? यूनानियों ने। दूसरा नाम क्या देखा जाए तो भारत नाम है। भारत किसने रखा, किसके आधार पर रखा गया है? तो भरत राजवंश के आधार पर। भरत राजवंश के आधार पर। तीसरा नाम देखा जाए तो इसका नाम है हिंदुस्तान। हिंदुस्तान। हिंदुस्तान नाम किसने दिया है? तो हिंदुस्तान नाम ईरानियों ने दिया है। किसने दिया है? ईरानियों ने। ईरानियों ने दिया है। चौथा नाम देखा जाए इसका तो आर्यवर्त है। क्या है? आर्यवर्त। तो यह नाम किसने दिया है? तो आर्यों ने दिया है।
आर्यों ने दिया है। तो इतने नाम मिलते हैं, इसके अलावा अन्य नाम भी हैं। यह नाम एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि कौन सा नाम किसने दिया है। तो ये तो नाम से बात हुई। और हम लोग अब भारत का परिचय देखते हैं, दूसरी टॉपिक होगी कि भारत की विशेषताएं या भारत का क्षेत्रफल। तो भारत का हम लोग क्षेत्रफल देख लेते हैं। भारत का क्षेत्रफल, भारत का क्षेत्रफल जो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये और भारत क्षेत्रफल के आधार पर 7वां बड़ा देश है। इससे 6 शीर्ष पर कौन देश हैं, बड़े देश हैं, तो हम लोग उनके नाम और क्षेत्रफल सहित लिख लेते हैं। तो ध्यान दीजिए, यह तो क्षेत्रफल के आधार पर 7वां बड़ा देश है। तो इससे पहले भी 6 देश हैं, तो उनको आइए हम लोग देखते हैं, उन 6 देशों को। क्षेत्रफल के आधार पर 7 बड़े देश कौन कौन से हैं। तो नंबर 1 पर हमारा है रूस। क्या है? रूस। रूस का जो क्षेत्रफल है 1,70,000 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 1,70,000 वर्ग किलोमीटर। नंबर 1 पर हमारा देश है रूस। रूस का क्षेत्रफल देखा जाए तो 170.75 लाख वर्ग किलोमीटर है। रूस का क्षेत्रफल सबसे अधिक है, कितना है? 170.75 लाख वर्ग किलोमीटर। और यह भारत के क्षेत्रफल से लगभग 5.5 गुना अधिक है। कितना अधिक है? 5.5 गुना। तो 5 सही 1/2 गुना अधिक। किससे है? भारत से। और रूस की बात की जाए तो रूस की राजधानी मॉस्को है। कहाँ है? मॉस्को। और यहाँ की मुद्रा, कैपिटल क्या है? मॉस्को। और यहाँ की मुद्रा देखा जाए तो रूबल है। क्या है? रूबल। दूसरा देश है कनाडा। इसका क्षेत्रफल 99.76 लाख वर्ग किलोमीटर है। इसका क्षेत्रफल 99.76 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के क्षेत्रफल से लगभग 3 गुना अधिक है। कितना है? 3 गुना अधिक है। इसकी राजधानी देखा जाए तो ओटावा है। कहाँ है? ओटावा। ओटावा। और यहाँ की मुद्रा की बात की जाए तो कनाडियन डॉलर है। कनाडियन डॉलर। कनाडियन डॉलर। तीसरे स्थान पे बात की जाए तो चीन है। चीन का क्षेत्रफल देखा जाए तो यह आपका होगा 95.97 लाख वर्ग किलोमीटर। और यहाँ की राजधानी की बात की जाए तो बीजिंग है। कहाँ है? बीजिंग। और मुद्रा की बात की जाए तो रेड मिनवी है। क्या है? रेड मिनवी। रेड मिनवी। आइए हम लोग अगले चौथे देश की बात करते हैं। चौथा होगा हम लोगों का संयुक्त राज्य अमेरिका।
संयुक्त राज्य अमेरिका। इसका क्षेत्रफल देखा जाए तो 90.72 लाख वर्ग किलोमीटर, जो भारत के क्षेत्रफल से लगभग 3 गुना अधिक है। और राजधानी देखा जाए तो वाशिंगटन डीसी। और मुद्रा डॉलर यहाँ की क्या है, डॉलर। 5वां देश होगा हम लोगों का ब्राज़ील। ब्राज़ील का क्षेत्रफल 85.12 लाख वर्ग किलोमीटर है। कितना है, वर्ग किलोमीटर। और छठे स्थान, अच्छा, ब्राज़ील की राजधानी देखा जाए तो ब्रासिलिया है। क्या है, ब्रासिलिया। और यहाँ की मुद्रा रियाल। क्या है, रियाल। और छठे स्थान पर, छठवां बड़ा देश है ऑस्ट्रेलिया। कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्रफल 76.82 लाख वर्ग किलोमीटर है। कितना है, 76.82 लाख वर्ग किलोमीटर। और राजधानी इसकी है कैनबरा। कहाँ है, कैनबरा। और मुद्रा देखा जाए तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर। क्या है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर। यह 6 बड़े देश हैं भारत से। और 7वें स्थान पर भारत है, जिसका क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। और राजधानी देखा जाए तो दिल्ली, और मुद्रा वहाँ की रुपया है। तो आइए हम लोग आगे चर्चा करते हैं जनसंख्या के आधार पर बड़े देश। जनसंख्या के आधार पर 7 बड़े देश। पहला बड़ा देश कौन सा होगा, चीन है। दूसरे स्थान पर दूसरा भारत, तीसरा अमेरिका, चौथा बड़ा देश होगा जनसंख्या के आधार पर इंडोनेशिया। पांचवा बड़ा देश होगा आपका ब्राज़ील। छठा होगा आपका पाकिस्तान। 7वां देश होगा आपका बांग्लादेश। 8वां बड़ा देश होगा जनसंख्या के आधार पर रूस। चलिए इतना ही देखते हैं। तो कौन कौन से हैं, चीन, भारत, अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, बांग्लादेश, रूस। यदि इन्हीं देशों को हम लोग ट्रिक के माध्यम से याद करें तो इसका ट्रिक है, ध्यान दीजिए, CIA और IB पाकिस्तान गए। क्या है, CIA और IB पाकिस्तान गए। तो C का मतलब है यहाँ चाइना। I का मतलब है इंडिया। और A का मतलब है अमेरिका। क्या है, अमेरिका। और I का अर्थ है इंडोनेशिया।
बी से तात्पर्य है ब्राज़ील। ब्राज़ील। हम इतने को हम लोग ट्रिक के माध्यम से याद कर लेंगे। अर्थात जनसंख्या के आधार पर भारत दूसरा बड़ा देश हमारा है। नंबर 1 पे कौन है? चीन है। इस प्रकार 8 का हम लोगों ने नाम लिख लिया। और आइए जानते हैं भारत की आकृति। चतुष्कोणीय आकृति है भारत की। तो भारत की आकृति कैसी होगी? चतुष्कोणीय। चतुष्कोणीय आकृति। और भारत एक उपमहाद्वीप है। भारत क्या है? एक उपमहाद्वीप है। तुम लोग लिख लेते हैं। भारत क्या है? आकृति के आधार पर एक क्या है? उपमहाद्वीप है। और भारतीय उपमहाद्वीप में कुल 5 देश सम्मिलित हैं। भारत क्या उपमहाद्वीप है? इसमें कितने देश हैं? 5 देश हैं। तो नंबर 1 पर आपका हो जाएगा नेपाल। नंबर 2 पर भूटान। नंबर 3 पर आपका हो जाएगा पाकिस्तान। नंबर 3 पर पाकिस्तान। नंबर 4 पर बांग्लादेश। बांग्लादेश। और एक भारत स्वयं है। तो भारत क्या है? भारत एक उपमहाद्वीप है जिसमें कितने देश सम्मिलित हैं? ये 5 देश हैं। 5 देश कौन कौन से हो गए? नंबर 1 पर नेपाल, नंबर 2 पर भूटान, नंबर 3 पाकिस्तान, नंबर 4 बांग्लादेश, नंबर 5 भारत। यह 5 देशों को मिलाकर भारत उपमहाद्वीप बनाया गया। ठीक है। तो हम लोगों की अगली टॉपिक होगी भारत की स्थिति एवं विस्तार। भारत की स्थिति एवं विस्तार। तो देखिए, भारत की स्थिति एवं विस्तार जानने के लिए हमें सबसे पहले ग्लोब की जानकारी होना जरूरी है। और ग्लोब को सर्वप्रथम किसने बनाया था? तो मार्टिन बैहम ने बनाया था। किसने बनाया था? मार्टिन बैहम ने। अर्थात ग्लोब के निर्माता पूछ लेता है तो ग्लोब का निर्माता कौन है? मार्टिन बैहम। तो पहले हमें क्या है? ग्लोब को जानना जरूरी है। देखिए, यह हमारा ग्लोब है जो धरातल का स्वरूप माना जाता है, मॉडल ऑफ अर्थ। इसमें देखा जाए तो इस ग्लोब को 2 भागों में बांटा जाता है। यहाँ से एक बीचों बीच रेखा, मानक रेखा है, जिसे क्या कहा जाता है? 0 अंश अक्षांश रेखा। 0 अंश अक्षांश रेखा। और यहाँ से ऊपर 90 रेखाएं और नीचे 90 रेखाएं। अर्थात पूरे धरातल को पूर्व से पश्चिम की ओर 180 भागों में बांटा गया है। और यहाँ से यह भूमध्य रेखा है। इसके ऊपर 90 भाग और नीचे भी 90 भाग हैं, जिनको हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। और वे रेखाएं काल्पनिक हैं। तो जिसमें 3 मुख्य रेखाएं हैं। यहाँ से एक मिलती है हमको 23.5 अंश की रेखा, जिसे कहा जाता है कर्क रेखा। कर्क रेखा। और यहाँ एक मिलेगी आपको मकर रेखा। वो भी कितना है? 23.5 अंश। मकर रेखा। अब यह ध्यान दीजिए, जो यह 0 अंश अक्षांश रेखा है, यह पूरे धरातल को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो ऊपर के भाग को उत्तरी गोलार्ध, ऊपर के भाग को उत्तरी गोलार्ध और नीचे के भाग को क्या कहते हैं? दक्षिणी गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध में जो 23.5 अंश कर्क रेखा है, यह भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो भारत की स्थिति देखा जाए
तो उत्तरी गोलार्ध में है। किसमें है? उत्तरी गोलार्ध में है। और 23.5 अंश जो रेखा है, अक्षांश रेखा है, यह भारत को 2 बराबर भागों में काटती है और यह भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि भूमध्य रेखा से भारत कितना उत्तर में है या कितना ऊपर है। तो यह ध्यान दीजिए आप कि भारत, यह तुम्हारी जो क्षैतिज रेखाएं हैं यह अक्षांश रेखाएं हैं और इसी ग्लोब पर कुछ रेखाएं खींची जाती हैं उत्तर से दक्षिण की ओर, इस प्रकार। इन्हें क्या कहते हैं? देशांतर रेखाएं। और इनकी संख्या 360 होती है और यह भी धरातल को 2 भागों में बांटता है। इस साइड के भाग को पूर्वी भाग, इस साइड के भाग को पश्चिमी भाग कहा जाता है। ध्यान दीजिए कि जो भारत की स्थिति है यह 0 अंश प्रधान देशांतर रेखा है। यहाँ से 180 देशांतर रेखा इस साइड और 180 देशांतर रेखा पश्चिम साइड खींची जाती हैं। तो भारत की स्थिति इस ग्लोब में देखा जाए तो इस भूमध्य रेखा से उत्तर में 876 किलोमीटर दूर है। कितना है? 876 किलोमीटर दूर है। अच्छा, यहाँ पे भी ध्यान देना है कि भारत की स्थिति कुछ इस प्रकार इस ग्लोब में है। यहाँ ऐसे अगर भारत को बना लिया जाए तो यह है भारत। तो यह आपका मुख्य भूमि जो है यह स्पर्श करती है रेखा, अक्षांश रेखा जो है यह 8 अंश 4 मिनट मुख्य भूमि से। लेकिन इसके बाद भारत का एक राज्य यहाँ पर है जो द्वीप के रूप में है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। उसमें ग्रेट निकोबार जो है वह स्पर्श करता है 6.645 मिनट पर। तो यह जलीय भाग है और यह स्थलीय भाग है जिसे मुख्य भाग कहा जाता है। आगे देखते हैं। और इसी स्थान को पिग्मेलियन पॉइंट 8 अंश 4 मिनट जो ग्रेट निकोबार का भाग है उसे क्या कहा जाता है? पिग्मेलियन पॉइंट या इंदिरा पॉइंट। यह अर्थात यह कहा जाए कि भारत की स्थिति उत्तरी गोलार्ध में 8 अंश 4 मिनट से लेकर के यह 37 अंश 6 मिनट के मध्य है। मतलब प्रश्न ऐसे बन जाता है कि भारत जो है किन 2 अक्षांशों के मध्य है? तो भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में 8 अंश 4 मिनट से लेकर के 37 अंश 6 मिनट के मध्य स्थित है। दूसरी बात, यह किन 2 देशांतरों के मध्य स्थित है? तो देखिए यह 0 अंश देशांतर रेखा है। अच्छा, देखिए इस पॉइंट को हम लोग नॉर्थ पोल कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉर्थ पोल। और यह होता है आपका साउथ पोल। तो इधर देखा जाए कि भारत की स्थिति कहाँ है। तो देखिए यहाँ से स्पर्श करती है और एक रेखा आपकी यहाँ से। तो यह कौन सी 2 देशांतर रेखाएं जिनके बीच भारत है? तो आपको ध्यान देना है कि भारत जो है पूर्वी भाग में, गोलार्ध के पूर्वी भाग में 68 या कहें मतलब 68 अंश 7 मिनट से लेकर 97 अंश 25 मिनट के मध्य स्थित है, या इन 2 देशांतरों के मध्य स्थित है भारत। तो यह भारत की स्थिति है ग्लोब पर। तो हम यह कह सकते हैं कि भारत उत्तरी गोलार्ध में भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर उत्तर में, अर्थात
8.4 अंश अक्षांश से लेकर के 37.6 अंश अक्षांश के मध्य है। और देशांतर की बात की जाए तो यह 68.7 अंश देशांतर से लेकर के 97.25 देशांतर के मध्य स्थित है। तो हम लोग भारत की स्थिति और विस्तार के बारे में हम लोग जानेंगे मैप बना करके। मैप अर्थात भारत का मैप हम लोगों का अगले क्लास में होगा, जिसको हम लोग मैपिंग के माध्यम से सीखेंगे और वह बिल्कुल मैप पर ही आधारित होगा, जिसके आधार पर हम लोग क्या करेंगे, मैप के माध्यम से भारत की स्थिति और आकृति के बारे में जानेंगे। तो हम आपसे अब अपने अगले वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। तो आज के क्लास में बस इतना ही। यदि हमारी वीडियो पसंद आई हो छात्रों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और हम आपसे मिलेंगे अपने अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।